पुणे शहर में एक तेजी से बदलते हुए भारत के बीच महत्वाकांक्षा और इनोवेशन की एक कहानी शुरू होने वाली थी। साल था 1981। 7 इंजीनियर्स एक शेयर्ड विजन और अटूट डिटर्मिनेशन के साथ एक ऐसे जर्नी पर निकले जिसने इंडिया के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को रीडिफाइन किया। ये पायोनियर्स विजनरी एनआर नारायणा मूर्ति के नेतृत्व में अपने रिसोर्सेज $250 की एक मामूली राशि को पूल करके उस चीज का बीज बोया जो आगे चलकर एक ग्लोबल आईटी बेहिमत बनी, इन्फोसिस। अपने कलेक्टिव पोटेंशियल में बिलीफ और इंडिया को ग्लोबल टेक्नोलॉजी मैप पर लाने के एक शेयर्ड ड्रीम से प्रेरित होकर इन फाउंडर्स ने एक छोटे से फ्लैट में अपनी शॉप सेटअप की। उनकी एस्पिरेशंस उनके हम्बल घर की सीमाओं से कहीं आगे थीं। इन मॉडेस्ट बिगिनिंग से इन्फोसिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने पहले कदम रखे। कंपनी का इनिशियल फोकस यूनाइटेड स्टेट्स में क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने पर था, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जिसने आने वाले सालों में इसके ग्लोबल एक्सपेंशन की नींव रखी। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट और एक्सीलेंस के कमिटमेंट से प्रेरित होकर इन्फोसिस ने जल्दी ही हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देने के लिए रेप्यूटेशन बनाई, ऐसे बिजनेसेस का ध्यान आकर्षित किया जो रिलायबल टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की तलाश में थे। जैसे जैसे इसकी सर्विसेज की डिमांड बढ़ी, इन्फोसिस ने अपने ऑपरेशंस का विस्तार किया, अपना हेडक्वार्टर्स बेंगलोर के बर्जनिंग टेक हब में शिफ्ट किया, एक ऐसा शहर जो इंडिया के आईटी रेवोल्यूशन का सिनोनिम बन गया। इन्फोसिस के शुरुआती साल ग्रोथ की रिलेंटलेस परस्यूट से भरे थे। फाउंडर्स एग्जाम्पल के साथ लीड करते थे, टायरलेसली काम करते थे ताकि मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस एस्टैब्लिश हो सके। उनकी डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर अनवेवरिंग फोकस का फल मिला। इन्फोसिस ने की प्रोजेक्ट्स सिक्योर किए और दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप्स बनाई। कंपनी की सक्सेस स्टोरी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की एक नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बनी, ये दिखाते हुए कि हार्ड वर्क, इनोवेशन और एक शेयर्ड ड्रीम के साथ वर्ल्ड स्टेज पर compete करना और एक्सेल करना पॉसिबल था। जैसे जैसे इन्फोसिस ने अपने अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री को जारी रखा, ये जल्द ही इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री के एनल्स में अपना नाम दर्ज कराएगा, देश के एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस के रूप में इमर्जेंस का सिंबल बन जाएगा। एक छोटे से स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी जायंट तक का इन्फोसिस का सफर पिछले कुछ सालों में इसके इंप्रेसिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिखता है। इनोवेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन पर कंपनी के अनवेवरिंग फोकस का नतीजा कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी रहा है, जिसने इसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में एक फोर्स बना दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्फोसिस ने $158,381 करोड़ रुपए या $18 बिलियन का रिमार्केबल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, जो इसकी स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस और इसकी सर्विसेज की बढ़ती डिमांड का प्रमाण है। इस फाइनेंशियल सक्सेस को इसके ऑपरेटिंग इनकम $35,988 करोड़ रुपए या $4.1 बिलियन और भी रेखांकित करता है, जो इन्फोसिस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्टेकहोल्डर्स को वैल्यू डिलीवर करने की क्षमता को हाईलाइट करता है। कंपनी का स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी जारी रहा। Q3 FY 2025 के रिजल्ट्स ने इसकी रेजिलियंस और इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स के साथ अडेप्ट करने की क्षमता को शोकेस किया। इन्फोसिस ने $4.94 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो ईयर ओवर ईयर 6% की कमेंडेबल बढ़ोतरी है, जो इसकी कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को दर्शाता है। इसके अलावा इसकी नेट इनकम $804 मिलियन या 19 सेंट्स पर शेयर तक पहुंच गई, जो Q3 FY 2024 के आंकड़ों को पार कर गई। कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की पुष्टि करता है। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और अदर हाई ग्रोथ एरियाज में इन्फोसिस के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का रिफ्लेक्शन है, जो इसे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए पोजीशन करते हैं। आगे देखते हुए इन्फोसिस अपने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 4.5% और 5% के बीच रेवेन्यू ग्रोथ का प्रोजेक्शन कर रही है। यह पॉजिटिव आउटलुक कंपनी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर स्ट्रेटेजिक फोकस, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के लिए बढ़ती ग्लोबल डिमांड और टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन करने की इसकी क्षमता से ड्रिवन है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 20% और 22% के बीच हेल्थी ऑपरेटिंग मार्जिन बनाए रखने की इन्फोसिस की कमिटमेंट इसकी फाइनेंशियल प्रूडेंस और शेयर होल्डर्स के लिए सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू डिलीवर करने की क्षमता को रेखांकित करती है।
जैसे जैसे इन्फोसिस डायनामिक टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को नेविगेट करना जारी रखता है, इसकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन और स्ट्रेटेजिक विजन इसे आने वाले वर्षों में कंटिन्यूड सक्सेस के लिए अच्छी तरह से पोजीशन करती है। इन्फोसिस का राइज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन से भरा है। हर माइलस्टोन एक डिफाइनिंग मोमेंट है। 1981 में हम्बल बिगिनिंग्स से इन्फोसिस ने इनोवेशन को अपनाया और आईटी सर्विसेज में लीडर बना। 1992 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री की। 1993 में आईपीओ लॉन्च किया, जो एक लैंडमार्क इवेंट था। 1999 में इन्फोसिस नास्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। यह लिस्टिंग इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने इन्फोसिस की ब्रांड विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को एनहांस किया और ग्रोथ के नए रास्ते खोले। नास्डैक पर लिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का प्रमाण थी और ग्लोबल बिजनेसेस के लिए एक रिलायबल पार्टनर के रूप में रेप्यूटेशन को मजबूत किया। 2111 में इन्फोसिस ने रीब्रांडिंग की और नाम बदलकर इन्फोसिस लिमिटेड कर लिया। ये मूव ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर बनने का संकेत था। इसने ब्रॉडर विजन और डाइवर्स सर्विसेज की कमिटमेंट को दर्शाया। 2121 में इन्फोसिस ने $100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन प्राप्त किया, जो सस्टेन्ड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का प्रमाण है। इस अचीवमेंट ने इन्फोसिस की पोजीशन को मजबूत किया। इन्फोसिस इनोवेट करना और अडेप्ट करना जारी रखता है। इसकी जर्नी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन और इंडिया के लिए प्राइड का सोर्स है। इन्फोसिस की सक्सेस का श्रेय इसके कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को दिया जा सकता है, जो डिजिटल एज में बिजनेसेस की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी की ऑफरिंग्स इंडस्ट्रीज और वर्टिकल्स के एक वाइड स्पेक्ट्रम तक फैली हुई है। फिनेकल, इन्फोसिस का फ्लैगशिप प्रोडक्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डोमेन में इसका प्रोवेस दर्शाता है। फिनेकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने, कस्टमर एक्सपीरियंसेस को एनहांस करने और रेगुलेटरी लैंडस्केप के साथ अडेप्ट करने में इनेबल करता है। पानाया, एक एप्लीकेशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशंस को एप्लीकेशन मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है। इन्फोसिस इक्विनॉक्स, एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिजनेसेस को एंगेजिंग ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में इनेबल करता है। इन्फोसिस मेरिडियन, एक वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉयी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए एआई एंड ऑटोमेशन का उपयोग करता है। इन्फोसिस का कमिटमेंट इनोवेशन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एविडेंट है। अपने कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के माध्यम से इन्फोसिस बिजनेस के फ्यूचर को शेप करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्फोसिस ने स्ट्रेटेजिकली वेल प्लान्ड एक्विजिशंस की एक सीरीज के माध्यम से अपनी कैपेबिलिटीज और मार्केट रीच का विस्तार किया है। इन एक्विजिशंस ने न केवल उनकी सर्विस ऑफरिंग्स को एनहांस किया है, बल्कि उन्हें न्यू मार्केट्स एंड इंडस्ट्रीज में एंटर करने की भी अनुमति दी है। इन एक्वायर्ड कंपनीज को इंटीग्रेट करके इन्फोसिस ने आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत किया है। पिछले कुछ सालों में इन्फोसिस ने दुनिया भर के कई देशों में एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ऑफिसेज एंड डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ इन्फोसिस वास्तव में एक ग्लोबल एंटरप्राइज है। यह इंटरनेशनल फुटप्रिंट उन्हें डाइवर्स मार्केट्स में क्लाइंट्स को सर्व करने, लोकलाइज्ड एक्सपर्टीज एंड सपोर्ट प्रदान करने में इनेबल करता है। इन्फोसिस अपने एम्प्लॉयज के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर जोर देता है। वे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं। यह कमिटमेंट इंश्योर करता है कि उनका वर्कफोर्स स्किल्ड, मोटिवेटेड और एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री की चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहे। आगे देखते हुए इन्फोसिस एक ऐसे फ्यूचर की एनविजन करता है जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड ग्रोथ को ड्राइव करता है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में सबसे आगे रहकर इन्फोसिस का उद्देश्य अपने क्लाइंट्स को डिजिटल एज की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने और सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करने में हेल्प करना है।